वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड ऑफिशियल में दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं दोस्तों, सीटेट जो है उसके लिए भी और अन्य राज्य में होने वाले शिक्षक भर्तियों के लिए भी आवश्यक महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं दोस्तों। बाल विकास का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? बाल मनोविज्ञान ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विकास की विशेषता नहीं है, क्या विशेषता नहीं है? निरंतरता, क्रमबद्धता, स्थिरता या व्यक्ति भिन्नता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है स्थिरता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकती। ये जीवन पर्यंत, जन्म से पूरा मृत्यु तक चलती है और ये कभी स्थिर नहीं हो सकती। तो विकास की विशेषता नहीं पूछी गई थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किए हैं जॉन डीवी ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? तो संवेदी गामक की जो है स्थिति वो है 0 से 2 साल तक को जो है क्या कहा जाता है? संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी? संवेदी गामक है ना, और दूसरे क्या है अवस्था, क्या है? प्राक करके आते हैं ना, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा क्या था? मूर्त, और चौथा अमूर्त। तो ये 0 से 2 साल जो है क्या है? संवेदी गामक है, और प्राक संक्रियात्मक 2 से 7, और 7 से 11 क्या है? 7 से 11 मूर्त, और 11 से 15 अमूर्त अवस्थाएं बताया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेके चलते हैं। वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? तो वस्तु स्थायित्व का विकास जो होता है संवेदी गामक की अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेडपीडी और मोर नॉलेजेबल अदर का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की उच्चतम अवस्था क्या है? तो सबसे उच्चतम अवस्था क्या था? सार्वभौमिक नैतिक जो है सिद्धांत, है ना। ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न लेकर चलते हैं दोस्तों। बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, है ना। इसका सिद्धांत किसने दिया था? ये बोला था हार्वर्ड गार्डनर ने। और एक कारक, 2 कारक के लिए तो स्पीयरमैन जाने जाते हैं, और बहुकारक के लिए जो है हार्वर्ड गार्डनर जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम किससे के द्वारा दिया गया था? बंडूरा के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेफिलोकॉर्डल। और विकास का, शारीरिक विकास का एक और सिद्धांत है, वो है केंद्र से परिधि की ओर। तो केंद्र से परिधि की ओर को क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उसके लिए। और फिलहाल अभी सिर से पैर पूछा है, तो इसके लिए सेफिलोकॉर्डल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? गेट्स का है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, गेट्स। थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम क्या है? तो ये 3 मुख्य नियम 3 थे और गौण नियम 5 थे। तो 3 नियम क्या थे? मुख्य नियम वो था, तत्परता का नियम था, अभ्यास का भी नियम था, और प्रभाव का नियम था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लासिकल अनुबंधन किसने दिया था? तो ये जो है क्लासिकल अनुबंधन का वो पॉलाव दिए थे, जो सिद्धांत था कि पहले घंटी बजता था, उसके बाद भोजन रखा जाता था, फिर
ऑटोमेटिक स्वाभाविक क्रिया हो जाता था, लार आता था। फिर प्रयोग किए कि घंटी बजाई और भोजन नहीं रखा, फिर भी लार आया। तो इससे क्या है, बॉन्डिंग बन गया घंटी के साथ कि घंटी बजता है तब भोजन आता है। इस प्रकार सीखने के नियम सिद्धांत दिए थे, है ना। कौन दिए थे? पावलोव। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। अनुबंधन का सिद्धांत जो है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव जी ने दिया था। फिर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये किसने दिया था? रिस्पॉन्स पर ये वो था, आधारित था। ये दिया था स्किनर ने, जो चूहे और कबूतर पर जो है प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है, मैस्लो के अनुसार जरूरतों के पदानुक्रम में सबसे ऊपर क्या है? सबसे पहले तो सुरक्षा था और सबसे अंतिम था वो आत्मसिद्धि था। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेकर चलते हैं दोस्तों, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो आंतरिक जो अंदर से आपको खुशी मिलती है वो कार्य करने में, है ना, उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो इसके लिए क्या सही हो जाएगा? जिज्ञासा। अगर अंदर से मोटिवेट है इंसान तो उसमें जिज्ञासा रहेगी कुछ चीज सीखने की, कुछ करने की, कुछ बनने की। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का प्रयोग किसने किया था? तो ये कोहलर साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, जो चिंपांजी पर प्रयोग किए थे, है ना, उसके आधार पर बोले थे कि सीखना इस प्रकार से होता है ना। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो व्यक्तिगत भिन्नता व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की भिन्नता किसके द्वारा होती है? सबसे पहले तो वंशानुक्रम। अगर इंसान, है ना, जन्म लेते ही अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई गुस्से वाले होते हैं, कोई शांत स्वभाव के होते हैं। और दूसरा होता है वातावरण। आप जिस माहौल पे रहेंगे, है ना, जिस इन्वायरमेंट में रहोगे, उसके अनुसार जो है आपके व्यवहार में परिवर्तन होते जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये पठन संबंधित, पढ़ने में जो है पठन संबंधित ये एक अधिगम अक्षमता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया क्या है? तो डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी है। अगर कोई बच्चा ठीक से लिख नहीं पा रहा है ना, वास को साव लिख रहा है या फिर और कुछ लिख रहा है, तो इस प्रकार से गलतियां हो सकती है डिस्ग्राफिया के अंतर्गत। ये अधिगम अक्षमता है ना। अगला प्रश्न है, ADHD क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन क्या होता है ADHD का? अटेंशन डी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब इसमें जो है बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, बहुत एक्टिव होते हैं, कभी एक एक मिनट में उनका मन बदलते रहता है, कभी खेलने के लिए भाग जाएंगे, कभी मन लगा तो खाने के लिए भाग जाएंगे, कभी पढ़ने भी बैठ जाएंगे तो 2 मिनट के बाद वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, फिर इधर उधर अपना ध्यान भटका देंगे। तो इस प्रकार से डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? ADHD। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।